हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जावेद है। आज मैं आप लोगों को स्टैटिक राउटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि स्टैटिक राउटिंग होता क्या है। स्टैटिक राउटिंग एक राउटिंग प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग किसी भी एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा भेजने के लिए मैनुअली आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं किसी इंडिविजुअली राउटर में या कंप्यूटर्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह इससे हम लोग वर्किंग करते हैं इस पर। सबसे पहले इसके लिए हमें ज़रूरत है एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने रखा है, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट, इसी पर हम लोग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं बहुत सारे कामों को जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड रहते हैं। सबसे पहले इसमें हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। हमें इसमें जो है काम में आने वाली चीज़ें हैं राउटर, स्विचेस और कंप्यूटर्स, और जो केबल जो इसमें इस्तेमाल होगा, यूज़ होने वाली। सबसे पहले राउटर लेंगे हम। कंट्रोल से प्रेस करके मैंने 3 राउटर लिया यहाँ पे। मैं 3 राउटर ले रहा हूँ यहाँ पे। 3 स्विचेस भी, 1 2 और 3। उसी तरह इंड डिवाइस में आप कुछ भी ले सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कुछ भी। मैंने 2 लैपटॉप और 2 कंप्यूटर्स ले रखा। वायर में भी आप कोई सा भी चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, केबल आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही ये स्विच से कनेक्ट हो जाएंगे वैसे धीरे धीरे ये जो आपको ऑरेंज लाइट दिख रहे हैं वो ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि स्विच से उसका सिग्नल पास होना शुरू होता है और उसकी जो मैक एड्रेस रहती है वो उसे रीड करना शुरू कर देता है, स्विचेज जो है ऑटोमेटिक। फिर इसके स्विच की कनेक्टिविटी, इससे इसकी कनेक्टिविटी हम इससे करेंगे। इतना तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि राउटर टू राउटर भी हमें कनेक्ट करना है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर ये है, इस राउटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा पैनल्स का। तो इसके लिए हम लोग इसके राउटर पे जाएंगे। राउटर में जा कर के हम जो देख रहे हैं यहाँ पे WIC2T, इसे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, इसे ऑफ करेंगे और इस पैनल को हम लोग इसे ड्रैग करके इसमें इनपुट करेंगे। इसके बाद इसे स्विच ऑन करेंगे। सेम प्रोसीजर बाकी सारे राउटर्स में भी करना है। यहाँ पर स्विच ऑफ करना है, फिर इस पैनल को हमें यहाँ पे डालना है और फिर इसे स्विच ऑन करना है। उसी तरह इसमें भी हमें WIC2T और फिर इसे हम इस पैनल को इसमें रखेंगे और Alt F4। अब हमें इसमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, तो ये हमने केबल लिया सीरियल 0/0 और सीरियल 0/0 यहाँ, फिर यहाँ से सीरियल 0/1 और फिर यहाँ से सीरियल 0/1। चलिए, कनेक्टिविटी के काम ख़त्म हो गई। अब सारे में हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है। आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लेस नोट पे क्लिक करेंगे। जहाँ जहाँ प्लेस नोट आएगा हम लोग क्या करते हैं कि क्लास C का ही आईपी एड्रेस को एग्जांपल ले लेते हैं, 192.168.1.1। उसी तरह ये दूसरा है 192.168.1.2। तीसरे के लिए 192.168.2.1, क्योंकि हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे काम करना है, इसीलिए हमें नेटवर्क को चेंज करना पड़ेगा 168.2.2। इसी तरह 192 स्विचेस के लिए 3.1, 192.168.4.1, 192.168.5.1। अब हमें कंप्यूटर्स में भी आईपी एड्रेस असाइन करना किस तरह करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C, और सारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप में उसके ही आईपी एड्रेस को असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है तो उसी का ही आईपी एड्रेस होना चाहिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको चेंज करना है कि यहाँ पे 3.2 कर देना। टैब मारेंगे, जैसे ही टैब बटन कीबोर्ड से, वैसे ही इसका सबमिट मास्क दे देगा, और जैसे ही टैब मारेंगे फिर यहाँ Ctrl+V। याद रहे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम नेटवर्क का एक पीसी में सेम ही रहेगा, सारे पीसीज का। यहाँ पर भी आईपी एड्रेस इसी तरह, इसको भी आप कॉपी कीजिए, डेस्कटॉप पे जाएंगे,
5.3 इसी तरह इसमें और अल्टिक 4। अब आप देख रहे हैं कि सारे में आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। अब हमें ज़रूरत है कि इस राउटर को इस स्विच से कनेक्ट करना, इस राउटर को इस स्विच से, इस राउटर से इस स्विच से, और फिर इस राउटर को इस राउटर 1 से, राउटर 1 को राउटर 2 से। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम लोग कनेक्ट करते हैं, किस तरह सिग्नल को पास करते हैं। सबसे पहले राउटर 0 पे हम जाएंगे। यहाँ पे कुछ कमांड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये CLI मोड में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले नो प्रेस करेंगे, डबल इंटर मारेंगे, इनेबल मोड में कॉन्फ़िगरेशन T कमांड लिखेंगे। इंट का मतलब होता है इंटरफेस। इंटरफेस हमारा क्या है, S0/0 इंटरफेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SE0/0 हम लोग SE0 रहता है, लेकिन इंटरफेस में हम लोग S0/0 लिखते हैं। फिर IP ऐड उस राउटर का IP एड्रेस 192.1.1 और फिर सबनेट मास्क उसका 0। अब जिस राउटर में क्लॉक रेट रहेगा उसके लिए हम लोग 64,000 यूज़ करेंगे। नो शटडाउन और उसके बाद Ctrl+Z राइट। अब देखिए हमने इसका तो कमांड हमने चला दिया राउटर का। अब राउटर से स्विच के लिए हम कमांड चला रहे हैं जिसमें F0/0 होता है इसका, और IP ऐड 192.168.3.1 255.255.255.0 नो शटडाउन क्योंकि इसमें तो क्लॉक रेट है नहीं, और Ctrl+Z। अब देखिए जैसे ही ये कनेक्ट होगा वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। राउटर टू स्विच देखिए हो रहा है। अब इस पर हमें सेम प्रोसीजर इस पर भी करना है। S0/0 192.168.1.2 0/0 0/0 it is 192.168.3 sorry 4.1 10.0 नो शटडाउन Ctrl+Z राइट एग्जिट। उसके बाद फिर से हम लोग इनेबल मोड में आएंगे। याद रहे, अब आप सोचते होंगे कि क्यों मैंने फिर से इनेबल मोड को अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास इस राउटर पे 2 IP एड्रेस असाइन है अलग अलग नेटवर्क के लिए। एक है 1.2 दूसरा 2.1। तो मैंने 1.2 का अभी तक कमांड चला था, अब 2.1 के लिए मैं कमांड चलाने जा रहा हूँ। ठीक है, इंट S जिसका पोर्ट ID है 0/1। याद रहे पोर्ट ID पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अगर नहीं एक बार असाइन कर दिया तो फिर दोबारा ये नहीं होगा, फिर आपको दूसरा राउटर लेना पड़ेगा। और फिर इस पर भी क्लॉक रेट चलेगा। आप देख रहे हैं कि क्लॉक रेट उस पर है। नो शटडाउन Ctrl+Z एग्जिट। अब इसे आप क्लोज कर देंगे, मतलब राउटर 2 का कम्प्लीटली वर्क मेरा हो गया। और फिर से अब तीसरे राउटर पे जैसे ही मैं इसका कमांड चलाऊंगा वो जो है आपको दूसरे राउटर से कनेक्ट हो जाएंगे। इंट S 0/1 इसका पोर्ट भी जो है आपको 0/1 है। IP ऐड 192.168.2.2.255.255.255.0 और क्लॉक रेट है नहीं। नो शटडाउन Ctrl+Z देखिए वो दूसरे राउटर से कनेक्ट हो गया। फिर कॉन्फ़िगरेशन T और फिर इंट F0/0 ये उसके स्विच के लिए IP एड्रेस 192.1 इंट F0/0 IP ऐड 192.168.5.1 255.255.255.0 नो शटडाउन Ctrl+Z। चलिए ये देखिए सारे के सारे कनेक्टिविटी मैंने कर दी है। अभी मैंने सिर्फ कनेक्ट किया है।
अब डेटा पास अभी देख लेते हैं कि डेटा पास हो गया नहीं। अभी डेटा पास इसमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने किसी को ये नहीं बताया कि कौन से वे से मेरा पैकेट जाएगा, कौन से वे से नहीं जाएगा। या देखिए कैप्चर फॉरवर्ड में अभी वापस ही वहीं पे चला रहा है, डेटा भी मेरा जाएगा नहीं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर हमें इस लैपटॉप से इस पीसी से इस पीसी में भेजना है हमारे डेटा को, तो सबसे पहले हमें इस पीसी को इसका रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसका रास्ता जो कि ये है, ये जो आपको दिख रहा है 192.168.1.2, इसको बताना पड़ेगा कि आपका डेटा इस रास्ते से हो करके जाएगा इधर। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम लोग को बताना है। सबसे पहले इस राउटर पे ही जाएंगे, क्योंकि उसी राउटर से ही जाएगा डेटा। इनेबल मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे IP रूट और यहाँ पे लिखेंगे उस स्विच का IP एड्रेस। उस स्विच का IP एड्रेस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिस स्विच के थ्रू हमारा डेटा पास होगा। जैसे कि अगर हमें इधर से जाना है, PC 0 से हमारा डेटा जाएगा यहाँ PC 1 पे, तो यहाँ पे बीच में जो स्विच पड़ रहा है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है स्विच सेकेंड, तो इसका IP एड्रेस हमें यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा 4.0 के फॉर्म में, 4.0, क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट वही हो जाएगा 2.0। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि डेस्टिनेशन क्या होगा, मतलब कि डेस्टिनेशन का मतलब कि आखिर मेरा डेटा जो जा रहा है इसके थ्रू, तो कौन से रास्ते से होकर, 1.2 नेटवर्क, 1.2। और सॉरी, मैंने IP एड्रेस यहाँ पे 168 देना भूल गया, 168 डॉट। उसके बाद Ctrl Z, एग्जिट। सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे भी करेंगे। अब आप देखिए, मैं आपको डेटा भेज करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ भेजा, देखिए मेरा डेटा गया, ये गया। पहले उसको टेबल क्रिएट करता है, उसके बाद फिर से ये मेरा डेटा जा रहा है। चला तो जाएगा ये डेटा मेरा, लेकिन उधर से लौट नहीं पाएगा। क्यों नहीं लौट पाएगा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक राउटर को हमने बताया है इसका रास्ता कि इस राउटर से इधर इस रोड से जाएगा, लेकिन क्या हमने इस राउटर को बताया कि हाँ कौन से रोड से होकर के वापस जाएगा। तो चलिए बताते हैं। उसके लिए हम लोग इनेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन T, IP रूट 192.168. अब हमें किसके लिए करना है, 3.0, मतलब कि हमें इधर से भेजना है डेटा, हमें इस स्विच में, ये स्विच ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस स्विच का IP क्या है, 3.0, 255.255.255.0 और 192.168. अब मेरा जो इधर से जो डेटा जाएगा, यहाँ से जो जाएगा डेटा राउटर 2 से, तो कौन से रोड से होके जाएगा, 1.1 नेटवर्क से, तो 1.1। उसके बाद Ctrl Z, एग्जिट करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह दोनों तरफ से, इधर से भी जाएंगे डेटा और उधर से भी जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने डेटा को भेजा, पैकेट्स को, एक बार रिटर्न आता है क्योंकि वो टेबल को क्रिएट करता है वहाँ पे। फिर मैंने पैकेट्स भेजा यहाँ से वहाँ, और ये वहाँ से वहाँ गया मेरा स्विच में, दूसरे स्विच में, और फिर से मेरा डेटा ये रिटर्न होकर के फिर से मेरे उसी लैपटॉप पे आ जाएगा। सॉरी, फिर से उसे ट्राई करना पड़ेगा। असाइन नहीं हुआ। ये देखिए, अब ये रिटर्न इधर से और ये रिटर्न इधर से, देख रहे हैं आप। अभी इससे पहले नहीं हो रहा था रिटर्न, अब मेरा रिटर्न, ये मतलब कि ये सक्सेसफुल है और यहाँ पे सक्सेसफुल लिखता है। सेम काम हम इसमें भी करेंगे। पहले राउटर 2 पे जाते हैं और राउटर 3 के स्विच के बारे में हमें बताना पड़ेगा। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन T, IP रूट 192.168.5.0, 255.255.255.0, 192.168. कौन से रूट से जाएगा ये, 2.2 से। Ctrl Z, एग्जिट।
और फिर उसी तरह अब देखेंगे आप कि यहाँ से यहाँ पे कैसे जाता है डेटा मेरा। ये मैंने डेटा भेजा, ये गया, और ये मेरा इधर दूसरे में भी चला गया, लेकिन ये रिटर्न होकर के नहीं आएगा क्योंकि हमने लास्ट वाले स्विच को नहीं बताया राउटर को। अब मैं इस राउटर पे जाऊंगा और फिर इसे भी बताना पड़ेगा कि हाँ रिटर्निंग के लिए कौन से रूट से जाना है। तो IP रूट 192.168.4.0 के लिए 255.255.255.0 192.168. कौन से रूट से जाएगा? 2.1 के थ्रू। Ctrl Z एग्ज़िट। अब आप देखेंगे ये मैंने पैकेट जो भेजा इधर से यहाँ के लिए, पहले तो टेबल को क्रिएट करता है ये। अब ये देखिए मेरा पैकेट्स बगल वाले स्विच में भी चला गया और फिर से ये रिटर्निंग इधर भी वापस चला आया। देख रहे हैं, ये तो हमने देखा कि चलिए एक स्विच से दूसरे स्विच, एक राउटर से दूसरे राउटर। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले वाले राउटर के नोड्स को यहाँ से डेटा यहाँ सेंड करें? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस राउटर के स्विच को हमें इस स्विच के लिए इसका एड्रेस, मतलब कि इसका रास्ता बताना पड़ेगा, ताकि ये स्विच इसके रास्ते को, मतलब कि 192.168.5.1 ये 192.168.1.2 को ये जान सके, क्योंकि ये स्विच इसके ये वाले नेटवर्क को जानता है, मतलब कि 2.0 के नेटवर्क को जानता है, लेकिन वो 1.2 के नेटवर्क को नहीं जानता। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले कि जा रहा है कि नहीं। ये मैंने फाइल भेजा पैकेट्स, देखिए नहीं जाएगा ये। तो चलिए मैं इस पे चला जाता हूँ और इनेबल मोड कॉन्फ़िगरेशन T IP रूट 192.168.5.0 255.255.255.0 और फिर हमें बताना है इसका 2.1 का, नो सॉरी 1.2 का नेटवर्क। Ctrl Z एग्ज़िट। अब सबसे पहले मैं एक किया हूँ तो एक मैं आपको ट्राई करके बता दूँ। वैसे तो ये जाना चाहिए क्योंकि कनेक्टिविटी तो बिल्कुल ही क्लियर है। सॉरी, ये मैंने इधर से किया है तो शायद इधर से जाए। ये भेजा फाइल, देखिए ये आप देख रहे हैं कि पहले राउटर से तीसरे राउटर में ये डेटा आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हमें इस राउटर को बताना पड़ेगा उस पहले वाले राउटर के लिए। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन T IP रूट 192.168.3.0 के लिए कौन सा रूट होगा इसमें? 192.168. थोड़ा वीडियो आप रोकिए और बताइए कि कौन सा रूट होगा इसके लिए, इस स्विच के लिए कौन सा रूट होगा 3.0 के लिए, यहाँ पे डेटा पहुँचने के लिए। तो इसके लिए रूट हो जाएगा ये 2.1 और Ctrl Z फिर एग्ज़िट। अब आप देखेंगे कि मैंने अभी उधर से किया था, अब इधर से भी मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ उसमें। आई थिंक जाना चाहिए। देखिए ये गया और ये गया। तो इस तरह हम लोग स्टैटिक राउटिंग करते हैं और ये सक्सेसफुली आपको देख रहे हैं आप कि किस तरह 1 से 2 में, 2 से 3 में चले जा रहे हैं पैकेट्स। सो ऑन। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए लॉगिन करते रहें solution.com। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करते रहें solution.com और यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।